बीजेपी का ये कहना है कि आरक्षण का मुद्दा लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन SC ST के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। देखिए सच्चाई तो ये है, हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूँ, कहूँगा तो कुछ बात और तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछड़े दलित और आदिवासी इनका आरक्षण और इनको बांधने का काम कि अपने ही ब्लॉक में रहें, इससे बाहर ना निकलें, ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो बड़ा ब्लॉक बना है उसमें धर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें ज़्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि वो 40% शेयर में है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? क्या आपको पता है ये बात कि जो रिलीजन है वो 40% शेयर में है, वो 40% शेयर ले सकता है। हम पिछड़े दलित आदिवासी और हमारे साथी अपने जिसमें बंधे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो बताओ कौन ज्यादा आरक्षण दे रहा है? नहीं बात समझ में आई? उनका ये कहना है, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्या है, किसको कितना मिल रहा है, धर्म किस ब्लॉक में है? अखिलेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि संविधान में धर्म के आधार पर कोई इजाजत नहीं देता है आरक्षण की। नहीं है, मैं जानता हूं, ये बात मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि जाति जड़ ना हो और जाति न कर करके किसकी कितनी आबादी उसको उस हिसाब से हक और सम्मान मिले। ये तो लड़ाई बड़ी है और उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, ये अच्छी बात है। कांग्रेस भी इस लड़ाई में शामिल हो गई है तो बात आगे बढ़ेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो जनरल मेरिट में आते थे लोग, पिछड़े और दलित और आदिवासी, आखिरकार उनको जनरल मेरिट से क्यों रोका गया? तो ये किसने धोखा दिया है? और जो बड़ा ब्लॉक है आरक्षण का, जो नहीं है आरक्षित, उसमें रिलीजन है कि नहीं है? एक सवाल आपसे यह है कि मैं क्या बोलूं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे मेरा सवाल यह है कि अब 4 जून को लेकर आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? 4 जून को आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिवस है और हम लोगों का खुशियों का दिन है। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन खुशियों के दिन तो आएंगे। 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। मैनपुरी और कन्नौज, कहां पर ज्यादा मार्जिन आने वाला है? हिंदू और भारतीय परंपरा के हिसाब से ही दोनों का परिणाम आएगा। मार्जिन किसका ज्यादा होगा? मैंने कहा हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से ही परिणाम आएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, तो PM का उम्मीदवार कौन होगा? बहुत सारे चेहरे हैं, कोई भी बन जाएगा। आपकी पसंद? मैं अभी पसंद नहीं बताऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पसंद बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो हर साल एक प्रधानमंत्री होगा। तो उसमें क्या खराब है? तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, क्या सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है? इसका मतलब उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया है कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।